वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आप लोगों को पहली बात तो ईद की बहुत 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 मुबारकबाद, क्योंकि कल ईद है, आज चांद रात है और चांद रात की भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। चांद रात स्टार्ट होने वाली है, रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, कुछ ही घंटे रह गए हैं और रमज़ान हमसे अलविदा कह देगा और फिर हम नेक्स्ट ईयर रमज़ान में मिलेंगे। रमज़ान से आप लोगों से तो मैं मिलती ही रहूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह है। जिस तरह से मुझे रमज़ान का खुशी हो रही है, इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, इस तरह से मुझे आप लोगों के लिए रोज़ कंटेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे और मेरे दिल से दुआ है कि आप लोगों की ईद चांद रात बहुत बहुत अच्छी जाए। और चलिए, चांद रात स्टार्ट होने वाली है। आज का चांद रात का व्लॉग है। तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ जी। तो मुझे आपसे ये बात करनी है कि ईद की जो हम तैयारियों में लगे हुए थे इतने दिनों से, जाने कि 10-20 रोज़े तो हमने बहुत अच्छे से घर में बैठ के करे। उसके बाद जो 10 दिन इतनी गर्मियों में हमने ईद की तैयारी स्टार्ट करी, तो उससे हमारे फेस पे, हैंड्स पे टैनिंग इतनी हो गई है कि हम ईद पे आपको अच्छा लगेगा अगर हमारे हाथ पैर फेस धब्बे वाला हो, यानी अनइवन टोन हो, क्योंकि स्किन पे टैनिंग इतनी है। क्योंकि हमने ईद की शॉपिंग में हम सब भूल गए थे, दिन रात गर्मियों में जाके हम शॉपिंग कर रहे थे और इतनी ज़्यादा हम लोगों ने अपनी स्किन पे टैनिंग कर लिए। तो मैं कितनी अच्छे होम पैक लेकर आई हूँ आपके लिए कि उससे आपकी टैनिंग 110% रिमूव हो जाएगी और कुछ ही देर में आपका स्किन एकदम पहले जैसी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको पैक दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और कितनी देर आपको रखना है, और मैं आपको उसको फ़ायदे दिखाती हूँ। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। थोड़े पास से आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें एक ये टमाटर लेना है। पहले मैं अपनी रिंग्स वगैरह उतार देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरली डिफरेंस दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हमें ये टमाटर लेना है, उसको हमको स्लाइस कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको ये दरदरी शुगर लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये शुगर लेनी है। आपको शुगर पाउडर नहीं लेना है, दरदरी शुगर लेनी है जो हम डेली चाय वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें आपको इस तरह से लगाना है। इस तरह से देखिए शुगर वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको हैंड पे स्क्रब करना है इस तरह से। ठीक है, ये आपको करना है 2-3 मिनट, 5 मिनट्स भी आप कर सकते हैं। हैंड पे नहीं, आप लेग्स पे भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको टैनिंग है फेस पे, आप सब जगह इसको अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। अगर आपकी शुगर गिर रही है तो आप वापस इसको ऐसे उठाएं और इसको इस तरह से स्क्रब करें। स्क्रब करने से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो जो टैनिंग है उसको हल्का सा रिमूव करती है, उसको नम करती है, जिससे टैनिंग के लिए इसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे वो इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से करके 10 मिनट इसको अच्छे से स्क्रब करना है। देखिए ये लड़कियां, आप लोग लेडीज़ सब चांद रात पे कर लीजिएगा तो ईद पे आप लोग बहुत ग्लो मारेंगे। वैसे भी करते रहिए। ठीक है, तो इसको हमने 5-10 मिनट स्क्रब करना है। उसके बाद मैं आपको क्या बताती हूँ, देखिए मैं उसके बाद आपको एक कटोरी में इस तरह से कर्ड लेना है। ये देखिए कर्ड है मेरे पास, ये मेरे पास 2-3 स्पून कर्ड है। उसके बाद उसके अंदर हमें ऐड करना है बेसन। बेसन हमें 2 टीस्पून ऐड करना है। जितना आप कर्ड ले उतना ही बेसन आपको लेना है। अगर आप कर्ड ले रहे हैं 3 टेबलस्पून तो 3 टेबलस्पून, जितनी आपकी क्वांटिटी है, जितनी जगह पे अप्लाई करना है। वैसे मैं आपको सिर्फ हैंड पे दिखा रही हूँ तो मैंने कम क्वांटिटी ली, इस हिसाब से आपको क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। हाँ जी, उसको मैंने हैंड वॉश कर लिया है। देखिए स्क्रबिंग के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया है। उसके बाद आपके पास ये होगा एक्टिवेटर। ये इजीली मार्केट में मिलता है। ये देखिए मेरे पास फैम का है, जो हम ब्लीच करते हैं उसके साथ एक्टिवेटर आता है। बेटा रख दो। देखिए हाँ, ये मोइन ने उठा लिया तो आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये फैम का ब्लीच है, इसके साथ ये एक्टिवेटर आया है। तो जो एक्टिवेटर आपको मार्केट में मिले आप ले सकते हैं, ब्लीच एक्टिवेटर। ठीक है, उसके बाद इसको आपको रखना है इसके अंदर। जैसे कि मेरे पास ये 2 टेबलस्पून बन गया है तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून जितना एक्टिवेटर ऐड कर दूँगी। ठीक है बेटा, मत छेड़ना। फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से इसको पेस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह से फॉर्म में बन जाएगा ये पेस्ट। ये देखिए एकदम फ्लफी पेस्ट हो जाएगा। फिर उसको आपको लगाना है हैंड पे। ठीक है, ये मेरे पास ब्रश है, मैं इससे लगा रही हूँ। आप इसको फेस पे लगा लें, हैंड पे लगा लें, जहाँ मर्जी आपको हो रहा है टैनिंग वहाँ लगा लें। तो मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा हैंड पे इसको अप्लाई कर लें।
होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको जलेगा तो कोई बात नहीं, ये एक्टिवेटर है, ये आपकी टैनिंग रिमूव करेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको हैंड पे अच्छे से लगा लिया है और इसको मैं अब मेरे पास ये बच गया है तो मैं इसको फेस पे और लेग्स पे भी अप्लाई कर लूँगी। अब इसको मुझे रखना है 15 मिनट, उसके बाद मैं आप वॉश करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा आता है 15 मिनट्स रखने के बाद। 15 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसको वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखो इस पर मैंने टैनिंग लगाया था पैक और कितना अच्छा रिजल्ट है, पूरी टैनिंग रिमूव हो गई है इसकी। देखिए ये सब ब्लैक हो रहा था, ये सब क्लियर हो गया, पूरी टैनिंग इसकी रिमूव हो गई है और मेरा हैंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप भी इसको यूज़ करिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक और अच्छी, बेटा रख दो, एक और अच्छे पैक के साथ। फिर इंशाल्लाह ईद का पैक बनाएंगे और ये चांद रात का पैक है, इसको लगा लीजिए। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। स्टार्ट। तो अब ये हो रहे हैं क्या, पैकिंग हो रही है हमारे नेबर में और आस पड़ोस में, और जो हमारे रेंट पे रहते हैं उनको सबको गिफ्ट देने के लिए ये पैकिंग हो रही है। तो ये कफ्तान है और ये एक अरबी फैमिली रहती है, उनके लिए हमने बनवाए हैं, पैक कर रहे हैं कफ्तान, और नीचे ट्राउज़र है। उसके साथ ये स्टॉल्स हैं, ये भी गिफ्ट देने के हैं। ये स्टॉल्स इस तरह से हैं और इसके अंदर अब हम रखेंगे मेहंदी के कॉन भी। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने खूबसूरत से कफ्तान है जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। और ये देखिए ये मोबाइल कवर पाउचेज़ है तो ये भी गिफ्ट में जाएंगे अभी। और इसका एक रेड कलर है, एक पिंक कलर है, काफ़ी अच्छा है ये भी। तो अब हम ये पैक कर रहे हैं और आजकल क्या अभी ईद का टाइम है, कल ईद है तो इससे पहले ही दे देना अच्छा लगता है। या तो आप ईद के दिन दे दें या तो फिर चांद रात पे है तो वो भी अच्छा लगता है। तो मुझे रेड वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी मोइन बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं इसको आज सुबह जल्दी उठ गया था तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कर रहा है मुझे। तभी मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग्स बना ही रही हूँ। और ये देखिए ये बैंड्स भी है, ये बच्चों के लिए है, कलरफुल बैंड्स। तो ये अच्छा लगता है, एक को दो और छोटे बच्चों को ना तो अच्छा नहीं लगता, सबको ही देना हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको हमको गिफ्ट देने चाहिए। और ये देखिए इस तरह से ये दूसरे भी तैयार हो गए पैकेट्स। ये भी हिजाब है, ये मोबाइल कवर है, ये हिजाब है, इसमें मेहंदी के कॉर्न्स भी रखे हुए, ये मेरे 2 कॉर्न रखे हैं हमने, सब में मोबाइल कवर, हिजाब और कॉर्न रखे हैं मेहंदी के। तो क्या मेहंदी भी लगा सकते हैं। और जब से मोइन बॉर्न हुआ है मैंने बाहर जाके मेहंदी लगाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मैं घर में ही लगवाती हूँ। पहले मैं मेहंदी वालों के पास जाके लगवाती थी और ये आजवा खजूर है, और अब मैं घर में ही लगाती हूँ क्योंकि अब बिल्कुल भी बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। अब मैं इनको करने लगी हूँ पैक, और ये सब फटाफट पैक करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी चॉकलेट्स भी हमने मंगाए थे तो वो आ गए हैं, तो इसको भी अब पैक करने का टाइम नहीं, तो मैंने कहा इसी तरह रख देते हैं गिफ्ट्स के साथ ही, तो ये अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ट्रे में रख लेते हैं तो क्या देने में भी अच्छा लगेगा, ऐसे हाथ में देने से अच्छा है। तो ये ट्रे में किचन में ले आई थी और इसमें चॉकलेट्स रख दिए मैंने, ठीक है। और बैल पता नहीं कौन इतनी बजा रहा है। और ये देखिए अब मैं देकर आ गई हूँ, और ये हमारे यहाँ जो मोइन की टेक केयर करती है गर्ल, उसके लिए, लड़की के लिए मैं लाई हूँ, उसकी पसंद का ये बैंड्स है, पिन है, इसमें एक लिपस्टिक है, और उसके ड्रेस की मैचिंग ये चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ बड़ी मुश्किल से उसका साइज़ मिला। अभी ये जा रही है अनम, तो मोइन और हुसैन दोनों उसको छोड़ने जा रहे हैं नीचे और कह रहे जल्दी आना जल्दी आना, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। सो अब ये 2 महीने के लिए चली गई है, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। तो चले अब रोज़े का वक्त हो रहा है, तो मैंने कहा लास्ट रोज़ा है अब, तो लास्ट में आज लाइट सा ही कुछ बना लेते हैं, और रोज़े ख़त्म हो रहे हैं तो पूरी तैयारी अब हमको रमज़ान में जो हम करते हैं इफ्तारी की, अब वो नहीं करनी पड़ेगी और इजी लाइफ हो जाएगी थोड़ी। मगर रमज़ान भी याद आ रहा है। सो ये मैं फ्राई कर रही हूँ, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और ये जल्दी से हो भी जाते हैं, और एक आइटम भी ज़्यादा दिखती है, तो ये फ्राई कर लेती हूँ। और अब लास्ट रोज़ा है, अब बस आयरन बजने का वेट कर रहे हैं कि अब जल्दी से चांद का ऐलान कर दे और हम तैयारियों में लग जाएं, मेहंदी वगैरह लगाने लग जाए। और मेहंदी के लिए तो मैंने बोल ही दिया था, तो वो आने वाली है, तो मैंने कहा चलिए अब तो वैसे डिसाइडेड तो है ही कि रोज़ा कल नहीं है, ईद है, क्योंकि चांद 30 हो गए हैं, 30 तारीख हो गई है पूरी। तो अब चले, ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है और अब बस रोज़े के लिए इफ्तारी के लिए वेट कर रहे हैं।
और आज मैंने कहा पूरा दिन का और चांद रात का ही व्लॉग आज पूरा ही शूट करूँगी। तो मैं सुबह से ही लगी पड़ी हूँ, व्लॉग भी शूट कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ क्योंकि कोई सर्वेंट वगैरह भी नहीं थे। और अब देखिए ये स्प्रिंग रोल है, चिकन स्प्रिंग रोल जो फ्रोज़न मैंने मंगवाए थे, तो ये फ्राई कर लेते हैं। तो मैं दूर से इसलिए हल्के हल्के डाल रही हूँ क्योंकि तेल बहुत उड़ता है, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होते हैं और ये एकदम उसमें बर्फ़ भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो ये फ्राई कर लिए मैंने। और आप बताइए कि आप लोग किस तरह से ईद मनाएंगे। और मैं सोच रही थी कि मेकअप का भी एक ट्यूटोरियल कर देती हूँ, फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इस बार तो भी चांद रात का ही व्लॉग बनाएंगे। सो अभी मैंने फ्राई कर लिए हैं, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम टेबल लगाएंगे, टेबल सेट करेंगे। और ये गैस बंद कर दो, बन गया, हो गया हमारा। तो ये हमारी इफ्तारी और लाइट सी है क्योंकि भी सब बिज़ी है, क्योंकि चांद का टाइम हो गया है। अब मैं दुआ कर रही हूँ और दुआ करके वेट कर रही हूँ, सायरन बजेगा ऐसे ही रोज़ा खोलेंगे। तो सायरन बज गया, मैं रोज़ा खोल रही हूँ। और रोज़ा खोलने के बाद फटाफट से अब अपने शीरखुमा बनाने लग जाएंगे और ईद की तैयारी में लग जाएंगे। अभी नमाज का वक्त हो गया है, तो पहले मैंने कहा नमाज़ अदा कर लेते हैं और फिर हम देखने जाएंगे चाँद। सो देखिए मोइन तैयार हो गया, मोइन कह रहा है मैं भी चलूँगा, तो मैंने कहा चलो तुम भी आगे आगे, पीछे पीछे मैं आ रही हूँ। और हम छत पे आ गए। देखिए अंधेरा हो रहा है मगर यहाँ पे देखिए आपको चांद नज़र आएगा, क्योंकि बादल थे, क्योंकि चांद दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, चांद देखना का ये मज़ा ही कुछ और है कि चांद देखने आए हैं हम भी। आप लोग भी मेरे साथ चांद देखिए। और हमारे यहाँ की मस्जिद देखिए माशाल्लाह बन रही है, बट इस पर लाइटिंग वगैरह कितनी अच्छी लग रही है। तो ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि अज़ान की आवाज़ हमें पाँचों वक्त आती है, अल्लाह का शुक्र है। और वक्त भी हमें पता चलता है मगरिब का हुआ, ईशा का हुआ है। तो सब कह रहे हैं यहाँ पे चांद नज़र आया था, पर मुझे तो अभी नज़र नहीं आया। अब मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने कहा चले अब चांद नज़र तो आया नहीं है, मगर कल ईद तो है ही, तो हम शीरखुमा बना लेते हैं। तो मैं मदर डेयरी का फुल क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह शीरखुमा बनाती हूँ। तो मैं एक पैन के अंदर दूध डाल लेती हूँ सब में, और फिर उसको गैस पे ऑन करके रख देती हूँ और दूध में बॉईल आने का वेट करती हूँ। जैसे ही बॉईल आ जाता है, जैसे इसमें देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी शुगर। तो शुगर आप अपने हिसाब से डालिए, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है, हमारे यहाँ नॉर्मल खाते हैं। तो मैं ये शुगर ऐड करने लगी हूँ उसके अंदर। तो ये मैंने शुगर ऐड कर दी है। उसके बाद इलायची पाउडर ऐड कर देती हूँ, मैं साबुत इलायची नहीं डालती हूँ, उसका अलग अच्छा फ्लेवर आता है ज़्यादा। तो ये मैंने इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं जामा मस्जिद से सेवइयाँ लाई थी, मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था। तो ये सेवइयाँ हैं। और मुझे इससे याद आ गया कि यार रौनक ख़त्म हो गई है जामा मस्जिद की। रात में 3-4 बजे मूड करता था, 2 बजे तो उठ के चले जाते थे जामा मस्जिद। तो अब कहाँ जाएंगे रात में, अगर दिल करेगा तो रौनक ख़त्म हो गई है। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि सेवइयाँ को पूरा बारीक हमसे क्रश कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से क्रश करके आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, दूध के हिसाब से, जितना आपने दूध लिया हो उस हिसाब से। मैंने 3 किलो दूध लिया था, तो मैं इस हिसाब से ये डालूँगी। तो इसमें देखिए मैंने सेवइयाँ डाल दी। अब इसको डालने के बाद स्लो पे हमें इसको पकने देना है कम से कम 20-25 मिनट, जब तक सेवइयाँ गल जाए और दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से मैंने इसको करा है। और ये देखिए ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। कुछ लोग घी वगैरह डालते हो, बिल्कुल हमारे यहाँ खाया नहीं जाता। तो ये देखिए इस तरह से इसमें दूध में बॉईल आ रहा है और स्लो स्लो इसको पकने दें, ठीक है। और ये पकने के बाद इतना अमेजिंग इसका वो हो जाएगा टेक्सचर, आप देखिएगा। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। और ये इस तरह से बिल्कुल रेडी ही होने आया है। और ये देखिए बिल्कुल ही बन गया है। और मैं आपको इसको हिला के इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। इसको हम बंद कर देंगे गैस को। और अब मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए आ गई थी और मैंने ये डिज़ाइन निकाला था ऑनलाइन। तो मैंने कहा ये वाला डिज़ाइन मुझे लगा दो। तो मैं हाथ में, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं पैर में लगाने लगी हूँ, वरना मैंने पैर में कभी लगाई नहीं थी मेहंदी। सो ये देखिए पैर में कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं हाथ पे लगाऊंगी और फिर हम व्लॉग को एंड करेंगे। मैं आपको मैं हाथ का भी डिज़ाइन दिखाऊंगी। देखिए पैर पे एक लग गई है, ड्राई हो रही है। अब मैं हैंड पे लगा रही हूँ मेहंदी। तो आज मैंने सोचा कि ऊपर से डिज़ाइन करवाऊंगी, वरना मैं छोटा फ्लावर वगैरह बनवा लेती हूँ। सो ये देखिए मेरी हैंड की कंप्लीट होने आई है मेहंदी, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है खदीजा ने। थैंक यू खदीजा, तुमने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी। बस तो अब ये मेहंदी कंप्लीट होने आई है। देखिए हथेली पे जो मेहंदी लगाई फ्लावर, ये बहुत ही अच्छा फ्लावर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी मेहंदी लग रही है। और अब मैं दूसरे हैंड पर लगा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ही शूट कर लेती हूँ। सब पीछे लगनी बाकी है, सब पीछे लगवा लेती हूँ।
ये लग गई है मेहंदी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ईद के व्लॉग